नमस्कार। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, वो कई दिनों से मैं उसके ऊपर सोच रहा था। कई दिनों से मेरे मन में वो टॉपिक था, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर जाने का एक खास मकसद था कि जब जब किसी व्यक्ति के खास किसी किसी उसके हरमन प्यारे जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो जो दुनिया से चले जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसका देहांत हो जाता है, तो उसका सदमा जो है वो उस व्यक्ति के दिल पर बहुत गहरा असर करता है। तो मेरा आज का विषय है, डेथ क्या है, व्हाट इज डेथ, मौत क्या है और मौत के बाद का सफर क्या है। बहुत अध्ययन किया मैंने, बहुत व्यक्तियों से मैंने वार्तालाप किया। तो काफी दिनों के बाद आज मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जो मुझे पता चला है, वो मैं ये चाहता हूं कि मैं उसको आपके साथ भी शेयर करूं और आपको भी उसका उसका थोड़ा सा पता चले। मुझे पता चला है और मुझे अच्छा लगा है, तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाने का विचार मन में लाया और मैंने आज तैयारी की भाई मैं इसके ऊपर 2 4 5 मिनट आपके बोलूं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, तो वो प्लीज़ इसको आप देखिए, विचार करिए। आपके मन में जो ख्याल है, जो आपको इसके बारे में और जानकारी है, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में दे सकते हैं, ताकि इसके ऊपर और अध्ययन किया जाए। इसी तरह के टॉपिक आगे भी हम लोग लेते रहेंगे, ताकि लोगों को, सभी सभी को इस बात का ज्ञान हो। और इसी के साथ और टॉपिक भी लेंगे, मगर आज हम मौत क्या है और मौत के बाद का सफर क्या होता है। सबसे पहले तो सभी का ये विचार है, सभी का ये कहना है कि मौत जो है वो आदमी खत्म हो जाता है, उसके बाद तो फिनिश हो गया, ना उसका कोई रहा, कुछ नहीं रहता उसका, उसका ना निशान रहता है ना कुछ रहता है, वो दुनिया से चला गया तो बस खत्म, उसको जला दिया, उसका संस्कार कर दिया, वो दुनिया से चला गया। मगर मैंने अध्ययन किया, पढ़ा, लोगों के विचार सुने, तो महंतों के से मैंने बात की, तो बहुत आदमियों का बहुमत जो है इसमें था कि आदमी जो है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो कभी मरता ही नहीं है। जो चीज यहां दुनिया में आती है वो मरती नहीं है, वो मरती नहीं है, वो सिर्फ अपना रूप चेंज करती है, अपना चोला बदल लेती है। एक सीड होता है, एक बीज है, वो बीज है, मगर उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ जो है वो छुपा हुआ है। तो जैसे हम जैसे उस बीज को मौका मिलता है पुंगरने का, उसको जन्म लेने का, जहां उसको जैसे हम माटी में डालते हैं, पानी देते हैं, तो उसमें से एक पौधा निकलता है। अब देखिए, बीज से लेकर पौधे तक का जो सफर है वो डेली चेंज होता है। यहां पर हर चीज, हर दुनिया में हर चीज जो है वो बदलती है, टाइम टाइम से बदलती है। बच्चा पैदा होता है वो बदलता है, दिन दिन बदलता है। आज आप हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, आप उसको देखने जाएं, आज देखेंगे तो 10 दिन के बाद अगर आप उस बच्चे को दोबारा देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो ये इतना सा था, अब इतना हो गया, चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे बचपन बचपन उसका आता है, बचपन के बाद उसकी जवानी आती है, जवानी के बाद फिर उसके ऊपर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद वो मौत भी एक स्टेज है। जैसे आदमी पैदा होता है तो मौत आदमी के साथ जुड़ जाती है। तो मौत का मतलब ये नहीं है, डेथ का मतलब ये नहीं भी आदमी खत्म हो गया, आदमी चोला बदलता है। इस बात को जो है वो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, हिंदू ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा है, मैंने गीता के बीच में भी पढ़ा है कि आदमी का जो एक जैसे जैसे हम अपना ये कपड़े बदलते हैं, ऐसे आत्मा जो है वो अपना चोला बदलती है। तो जैसे उसको लगता है भाई ये शरीर जो है ये अब मेरे काबिल नहीं रहा है, मुझको दूसरा शरीर चाहिए, दूसरा अच्छा शरीर चाहिए, ये मेरी जो मैं करना है वो ये पूरा नहीं कर पा रहा, तो फिर वो उसको छोड़ के दूसरे दूसरे चोले में
चला जाता है, नए चोले में चला जाता है। नया चोला फिर ऐसे हर आदमी का सभी का ऐसे होता है। ऐसे ऐसे आप जानिए भी एक स्टेज है, ये दुनिया जो है एक ड्रामा है। उस ड्रामे के बीच में आदमी पैदा होता है और पैदा जो है वो होके अपना जो उसको रोल मिला हुआ है वो उस रोल को निभाता है और वो निभाने के बाद वो दूसरा अभी उसको दूसरा दूसरा रोल मिल जाता है तो स्टेज के पीछे जाता है, पर्दा आगे आता है, पर्दा आने के बाद फिर दोबारा पर्दा होता है तो वो आदमी जो है किसी दूसरे रोल में होता है। तो इसी तरह दोस्तों ये बदलाव की दुनिया है, इसमें बदलाव आता है, हर चेंज आती रहती है। तो उस चेंज में आदमी भी इसी तरह पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद मौत आती है। और मौत जो है और मौत से क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि वो आदमी हम में से निकल जाता है, उसका अब जो उसका शरीर था, हम लोग क्योंकि हमने उसकी आत्मा को नहीं देखा तो हम उसके शरीर को देखते हैं, तो शरीर जो है वो बदलता रहता है, शरीर चेंज होता रहता है। आत्मा को दूसरा चोला मिल गया, आत्मा दूसरे चोले में चलेगी। आपने कई देखा होगा, कई बच्चे जो है पैदा होते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं अरे ये इसकी आत्में जो हैं वो इसकी नानी से मिलती हैं या इसके दादे से मिलती हैं या इसकी दादी से मिलती हैं। तो किसी ना किसी व्यक्ति के साथ उसकी आदतें, उसका रहने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसका सोने का ढंग, उसका खाने का ढंग, कई किस्म की उसकी आंखों का रंग। मैंने अभी 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 एक मेरे साथ अभी हादसा हुआ तो उसमें वो बच्चे की दादी जो है वो उसका देहांत हो गया। तो देहांत बिल्कुल ऐसे तरीके से हुआ भी बच्चा, बोलते हैं कि बच्चा जो 3 महीने तक अपनी मां के पेट में रहता है तो 3 महीने जब उसके पूरे होते हैं, डॉक्टर भी ऐसा बोल देते हैं भाई कोई बात है तो 3 महीने पहले 3 महीने तक वेट करो, 3 महीने के बाद करेंगे। तो दादी की डेथ जो है, जैसे वो बच्चा 3 महीने का हुआ, 3 महीने का अंदर था, अपनी मां के पेट में था, तो उधर दादी की डेथ होगी। दादी की डेथ हुई तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी आंखें, उसका सोना, उसका लेट, छोटे से बच्चे का छोटा पैदा होने के बाद ही उसकी सारी आदतें जो हैं वो उसकी दादी से मिलती थी। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी 50,000 एग्जाम्पलें, उदाहरणें हैं। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने फिर बताया, अभी मैंने पीछे देखा था भी एक बेटी पैदा हुई किसी घर में, उसको बड़ी हुई तो उसने बताया भी मैं फलाने घर में, फलाने गांव में, फलाने आदमी के साथ मेरा विवाह हुआ था, मैं फलाने घर में रहती थी। तो उन्होंने जाके उसको दरियाफ्त किया उस बात को, तो वो जब उधर जाके पता किया तो वो बिल्कुल ठीक निकला। तो ऐसी उदाहरणें हैं। तो अब इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा ज्यादा, तो मैं सिर्फ इतना, मेरा आज का विचार यही है कि ये दुनिया एक ड्रामा है। एक सिखों के ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी जो उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है ये दुनिया जो है एक तमाशा है, मैं तमाशा देखने के लिए यहां आया हूं। ऐसा ही गीता में आज देख रहा था, गीता का एक श्लोक था, गीता में लिखा है भी आदमी चोला बदलता है और चोला बदलने के बाद वो दूसरा जन्म लेता है। और दूसरा जन्म लेता है उसमें तो व्याख्या में इतना भी लिखा हुआ था कि आदमी जन्म लेने के बाद जब जन्म लेता है तो उसको अपनी, जब तक उसको यहाँ की उसकी जो है मेमोरी, उसमें वो पुरानी बातें जो हैं वो ताजा रहती हैं, जब तक उसको इस दुनिया की, इस जिसमें जो जन्म लिया है वो आया है जिसमें, उसकी समझ नहीं आती। तो ऐसी मौत जो है वो एक सिंपली चोला चेंज करने का है, चेंज करती है। बाकी शरीर तो ये भौतिक चीजों से बना है और ये तो नाशवान है, तो ये नाश हो जाता है, इसका कोई दफना देता है, कोई इसको जला देता है, तो अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार उसका डिस्पोजल कर दिया जाता है। मगर आत्मा जो है वो आत्मा जब निकल जाती है, निकलने के बाद
और आदमी की इच्छा जो है, आदमी जो 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 व्यक्ति है उसकी इच्छा के अनुसार जो जो उसकी लास्ट में उसको मन में रहता है, उसी के अनुसार उसका जन्म जो है वो दोबारा दूसरे जन्म में चला जाता है। तो ये तो पक्की बात है कि वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो मरता नहीं है, चोला बदलता है, चोला बदलने के बाद वो दूसरे जन्म में चला जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक मेरा विचार था जो मैंने आपके सामने रखा। मैं योगी मंटेक इसी तरह अगली किसी वीडियो में फिर दूसरे किसी टॉपिक को लेके बात होगी। अगर इसके ऊपर आपके पास कोई और ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो के उसमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि जो बात मैं मिस किया हूं, जो बात मैं नहीं बोल पाया, जो बात मुझे नहीं पता, मुझे उस बात का पता चले। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका, मैं आपका धन्यवाद करूंगा अगर आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के